बदलते मौसम और गलत खान पीन के कारण शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो त्वचा रोगों से परेशान ना हुआ हो। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि त्वचा रोग होते क्या हैं और कैसे इनसे बचा जाए। इस विषय पर खास तौर पर हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर सौम्या सचदेवा जी। सौम्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। धन्यवाद तरुण जी। सबसे पहले सवाल, क्योंकि हर कोई त्वचा रोगों से कभी ना कभी दो चार होता है, त्वचा रोग होते क्या हैं और कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, त्वचा के रोग यानी चर्म रोग वो रोग होते हैं जो आपकी चमड़ी में हो या आपके बालों में हो या नाखून के रोग हो। तो ये तीन रोग जो हैं आपके चर्म रोग में आते हैं। अब चर्म रोग कैसे प्रेजेंट करता है? देखिए, एक तो शरीर का रंग बदल जाना, लाली आ जाना, दाने आ जाना, पस के दाने आ जाना, घाव बन जाना, अल्सर बन जाना, रैशेज आ जाना। तो ये सब पपड़ी गिरना, ये सब चर्म रोग होते हैं। और इसमें मरीज को क्या दिक्कत होती है? खुजली होना, जलन होना, सूजन पड़ जाना, दर्द वाले दाने आ जाना, ये सब चमड़ी के रोगों में आता है। और बालों में बाल गिरना, बालों में गंजापन आ जाना किसी भी तरीके का, नाखून गिरना या नाखून का रंग बदलना, नाखून में सफेद आ जाना, सफेद रंग आ जाना, ये सब नाखूनों की बीमारी और ये सारे चर्म रोग होते हैं। और आपने पूछा कि चर्म रोग कितने प्रकार के होते हैं, तो चर्म रोग बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक तो इन्फेक्शंस होते हैं। इन्फेक्शंस यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म से होना, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस, पैरासिटिक इन्फेक्शंस, ये सब इन्फेक्शंस होते हैं। फिर उसके अलावा होते हैं कैंसर्स जो चर्म रोग में आते हैं। फिर उसके अलावा होते हैं आपके इन्फ्लेमेटरी कॉजेज, यानी कि अंदरूनी तौर पे सूजन हो जाना, उससे चर्म रोग होते हैं। फिर ऑटो इम्यून कॉजेज होते हैं, यानी कि हमारी चमड़ी में एंटीबॉडीज बनना, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनना हमारे चमड़ी के पदार्थों के अगेंस्ट। और हमारे कई बार हमारी बॉडी के ही हमारे सेल्स जो होते हैं वो हमारे चमड़ी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, उससे चमड़ी की बीमारियां होती हैं। फिर जेनेटिक कॉजेज होती है, यानी कि अनुवांशिक कॉज जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होती हैं, वो जेनेटिक कॉजेज होते हैं। फिर वैस्कुलर कॉजेज होते हैं, यानी कि आपकी जो खून की नसें होती हैं उसमें सूजन आ जाना, उसके कारण वैस्कुलर कॉजेज होते हैं। फिर न्यूट्रिशनल कॉजेज होते हैं, यानी कि कोई भी खाने की पदार्थ की कमी हो जाना, जो आमतौर पे विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी से होते हैं, वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है, वो भी चमड़ी के रोगों में आती है। तो चमड़ी के रोग अनगिनत तरीके के हैं। सौम्या जी, जिस तरह से बदलता हुआ मौसम या गलत खान पान, क्या इन कारणों से भी त्वचा के रोग होते हैं? जी बिल्कुल, फर्क पड़ता है, बदलते हुए मौसम से फर्क पड़ता है। जैसे कि आजकल का जो मौसम है, आजकल जैसे हम मरीज देख रहे हैं तो हम देखते हैं कि ये वाला जो मौसम है इसमें वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, खास तौर पे कि बच्चों में। देखिए, वायरल इन्फेक्शन जो बच्चों में होती है उसमें रैश हो जाता है, लाल रंग की रैशेज आ जाते हैं शरीर में और बुखार होता है। तो ये होता है, और पानी के छाले बन सकते हैं शरीर में, मुंह के अंदर बन सकते हैं, हाथों पैरों में बन सकते हैं। तो ये काफी कॉमन है इस मौसम में। और उसके अलावा कुछ बीमारियां होती है जो विंटर्स में ज्यादा कॉमन है, कुछ बीमारियां जो समर्स में ज्यादा कॉमन है, जैसे कि सोरियासिस की बीमारी हो गई, वो विंटर में ज्यादा कॉमन है। अब सनबर्न हो गया, आपका मुहासे हो गया, मिलाज्मा हो गया, जो छाइयां होती है चेहरे पे, वो समर्स में ज्यादा कॉमन है। तो इस तरीके से सीजनल वेरिएशन रहती है चर्म रोग में। और आपने सवाल पूछा डाइट का। देखिए, डाइट का बहुत गहरा हमारे स्किन से कनेक्शन है। आप अच्छा खाना खाएंगे, बैलेंस डाइट खाएंगे, तो आपका स्किन अच्छा रहेगा इन जनरल। चाहे आपको कोई बीमारी हो ना, आपका फेस ग्लो करेगा, आपके शरीर अच्छा रहेगा, आपके टॉक्सिन्स वॉश आउट होंगे, अच्छा पानी आप 1.5 से 2 लीटर पिए पिए दिन में, तो उससे आपका स्किन भी अच्छा रहेगा। अब डाइट से डाइट से आपके स्किन की बीमारियों का क्या कनेक्शन है? देखिए, जो एक तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है कि कुछ पर्टिकुलर विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी, क्योंकि आपने एक बैलेंस डाइट नहीं ली, तो वो भी स्किन के डिजीजेस कर सकती है, जैसे कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है। तो इस तरीके से नायसिन की डेफिशिएंसी से पिलाग्रा होता है। तो कुछ डिजीजेस होती है जो न्यूट्रिशनल कॉजेस की वजह से होती है, डेफिशिएंसीज की वजह से होती है। और बहुत सारी स्किन की चीजें होती है जो खाने से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, जैसे कि मुहासे, एक्ने जो है, उन लोगों में ज्यादा होते हैं जो फ्राइड खाते हैं, या कि मैं कहूँ कि फ्राइड खाने से एक्ने
का फ्लेयर होता है, मतलब वो ज्यादा होते हैं, जिनको पहले से एक्ने है वो ज्यादा होते हैं। तो हम हमेशा अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि आप, जिनको स्पेशली जो मुहासे है, कि आप फ्राइड खाना ना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं, आप डेयरी प्रोडक्ट्स कम कंज्यूम करें। ऐसी जो सोरियासिस है, अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करने से सोरियासिस बढ़ता है। पेम्फिगस की बीमारी होती है जिसमें चमड़ी में पानी के छाले बनते हैं। उसके बहुत सारे ऐसे डाइट के चीजें होती है जो उस बीमारी को बढ़ावा देते हैं। तो मरीजों को, जो जिन मरीजों को वो होता है, हम बताते हैं कि ये चीजें हैं, इनसे आप थोड़ा सा आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। तो डाइट का बहुत ज्यादा इफेक्ट है हमारे स्किन पे, और अच्छी डाइट लेने से आपकी स्किन और आपके बाल अच्छे रहेंगे, और स्पेशली अगर आप प्रोटीन ज्यादा लेंगे तो आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे। बाल झड़ने की आपने बात की। बाल झड़ना 10 में से 8 लोग होंगे जो इस तरह की समस्याओं से दो चार होते हैं। गंजापन आना, बाल लगातार झड़ना, या बाल नहीं उगना नई जगह पर, तो ये भी एक तरीके से आपने कहा चर्म रोग होता है। तो इससे एक बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस तरह के रोग ना हो, इसके लिए क्या कुछ हमें सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, बालों के रोग बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपने भी बोला कि बाल झड़ना सबसे कॉमन चीज, जो हमारे पास सबसे कॉमन मरीज आते हैं वो बाल झड़ने के ही आते हैं। जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक बोला, 10 में से 8 लोगों को बाल झड़ने की प्रॉब्लम है। उसका सबसे बड़ा कॉज जो है ना, वो स्ट्रेस है, तनाव है। आजकल का जो मॉडर्न वर्ल्ड है, सभी लोगों को स्ट्रेस है। किसी को काम का स्ट्रेस है, किसी को फैमिली का कोई प्रेशर है, कोई अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हो गई, रिलेशनशिप इश्यूज हो गए। तो आजकल की डेट में हर किसी को स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस एक कॉज है बाल गिरने का। और कोई अक्यूट स्ट्रेस होता है, उससे भी बाल गिरते हैं। कोई आपको कोई इन्फेक्शन हुई हो, जैसे कि कोई बड़ी बीमारी हो गई हो, डेंगू, मलेरिया, टीबी, तो उसके बाद भी बाल गिरते हैं 3 से 4 महीने। देन आप, अगर आपके घर में खारा पानी आता है ना, या आप कहीं नई जगह गए हैं जहाँ पे खारा पानी आता है, उससे भी बाल गिरने लगते हैं। और बाल गिरने के और भी कॉजेज है, जैसे कि थायराइड की बीमारी, हार्मोनल कॉजेज, बहुत सारे और कॉजेज होते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, ये सब चीजें बाल गिरने के कॉजेज होते हैं। और उसके अलावा गंजापन आना, देखिए वो अलग बाल की बीमारी होती है। तो गंजापन आना 2 तरीके का होता है। एक वो गंजापन होता है जिसमें कि बाल के हेयर फॉलिकल्स इंटैक्ट है, मतलब वो बाल में फॉलिकल्स हैं जो वापस ग्रो हो सकते हैं। तो और दूसरा टाइप का गंजापन होता है जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स नहीं है। तो दोनों अलग टाइप की बीमारियां होते हैं। जहाँ पे स्कारिंग होती है, मतलब हेयर फॉलिकल्स नहीं है, तो उसमें अंदरूनी तौर पे इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस होती हैं, अंदरूनी तौर पे सूजन होती है। और जहाँ हेयर फॉलिकल्स हैं, वो अलग बीमारी होती है, उसे एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं। तो दोनों बीमारियों का अलग अलग इलाज है। पर ओवरऑल हम बात करें कि हम अपने बालों को कैसे अच्छा रखें और हम कैसे प्रिवेंट करें कि हमारे को बाल ना झड़े या हमें बालों की बीमारी ना हो। देखिए, एक तो डाइट, जैसे कि मैंने पहले भी एम्फेसाइज किया, फिर से करूंगी, अच्छी डाइट लीजिए। स्पेशली प्रोटीन रिच डाइट जो है बालों के लिए और आपके नाखूनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन किन चीजों में होता है? देखिए, दालों में प्रोटीन होता है, एग में होता है, पनीर में प्रोटीन होता है आपका। अगर आप नॉन वेजिटेरियन, आप चिकन लीजिए। देन सोया हो गया वेजिटेरियंस के लिए। तो एक प्रोटीन रिच डाइट जो है आपके बालों को अच्छा रखेगा। और एक वेल बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी आप अपने बालों को रेगुलरली वॉश करें। ठीक है, कुछ लोग बाल जो है हफ्ते में 1 बार या 2 बार धोते हैं, तो वो एक गलत हैबिट है। बालों को आप एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज वॉश करें। और अगर आप बालों की ऑयलिंग करते हैं, तो कोकोनट ऑयल यूज करें और कोई ऑयल ना यूज करें। बिकॉज बहुत सारे जो बाकी तरीके के ऑयल्स होते हैं, उनसे कई सारी प्रकार की बीमारियां होती हैं। और दूसरी चीज ये है कि आप शैम्पू, अच्छा शैम्पू यूज करें और कंडीशनर यूज करें। तो ये सब चीजें करने से आपके बाल अच्छे रहेंगे। एक महत्वपूर्ण बात कही, तनाव। तनाव के कारण कई तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। किसी भी तरह का तनाव, कहा जाता है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्या तनाव से चर्म रोग या कई स्किन रोग होते हैं क्या तनाव लेने से, या उनका कोई सीधा संबंध है? ऐसे सीधा संबंध ना करें, लेकिन बहुत सारे चर्म रोग जो है तनाव से जैसे कि बाल गिरना, आपको मैंने बताया, एक्ने भी तनाव से बढ़ता है। तो ऐसे डायरेक्टली तनाव कोई बीमारी नहीं करता, लेकिन तनाव मेजॉरिटी ऑफ द बीमारी, जो स्किन की बीमारियां होती है, उनको बढ़ावा देता है। तनाव होने से काफी सारी स्किन की बीमारियां बढ़ती है, या उनका उनका जो है डिजीज का जो ट्रीटमेंट है वो कम हो पाता है तनाव होने से। ऐसे कई सारी स्किन की बीमारियां होती है। तो मैं जी, स्वस्थ व्यक्ति है, किसी को कैसे पता चलेगा कि उसे स्किन की बीमारी होने वाली है, या कुछ ऐसे लक्षण आप बताएं जिससे शुरुआती तौर पे पता चल जाए कि इन्हें स्किन की बीमारी ये बढ़ सकती है? जो शुरुआती लक्षण होते हैं स्किन की बीमारी के, वो क्या कुछ होते हैं?
शुरुआती लक्षण यही होते हैं, देखिए चमड़ी में लाली आ जाना, कोई दाने आ जाना, पस के दाने आ जाना, घाव बन जाना, अल्सर बन जाना, देन खुजली होना, रंग बदलना चमड़ी का, ये सब चमड़ी की बीमारी है। पपड़ी उतरना, स्किन ड्राई हो जाना, ये सब चमड़ी की बीमारियों में आता है। बालों का तो जैसे आप जानते हैं, बाल झड़ना या कहीं पे गंजापन आ जाना, आईब्रोज के बाल झड़ना, ये भी एक स्किन की बीमारी है। दांत की बीमारी जो काफी कॉमन है, जिसमें गोल गोल दांत बन जाते हैं, जिसे रिंग वर्म बोला जाता है आमतौर पे, इसे मेडिकल टर्म्स में टीनिया कॉर्पोरस बोलते हैं। जो बॉडी में स्किन इन्फेक्शन होती है, फंगल इन्फेक्शन होती है, तो वो भी काफी कॉमन है। मुहासों की बीमारी काफी कॉमन है। तो ये सब स्किन की डिजीजेस होती हैं, और अगर आपको ऐसी कोई बीमारी हो तो आप चर्म रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। आपने चर्म रोगों की बात की थी, कहा यह भी जाता है, कितना सच है या आप बताइएगा, कि अगर किसी को परिवार में किसी एक जने को कोई स्किन संबंधी बीमारी हो गई है तो वह दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलती है, कितनी इसमें सच्चाई है? क्या वाकई में अगर परिवार में किसी एक व्यक्ति को कोई भी स्किन संबंधी बीमारी है तो दूसरे व्यक्ति में आ सकती है, या कुछ चुनिंदा बीमारियां हैं जो एक दूसरे से फैलती हैं? देखिए, ये आमतौर पे जनता ऐसा सोचती है कि कोई चर्म रोग हमें है तो वो दूसरे को हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चर्म रोग बहुत प्रकार के होते हैं, हर चर्म रोग एक से दूसरे को नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, सफेद दाग की बीमारी जिसे विटिलिगो कहते हैं, आमतौर पे हमारे पास मरीज आते हैं, उन्हें सफेद दाग की बीमारी होती है और उन्हें लगता है कि हमारे घर वालों को हमसे हो जाएगी, और वो उनसे दूरी मेंटेन करते हैं। सफेद दाग की बीमारी एक से दूसरे को नहीं होती है। ऐसे ही कुष्ठ रोग की बीमारी, वो आमतौर पे मैंने देखा है कि मरीज आते हैं और उनको कुष्ठ रोग की बीमारी होती है, और उनको वहां पे जहां वो रहते हैं उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। लोगों को लगता है कि इसे कुष्ठ रोग है और दूसरों को हो जाएगा। कुष्ठ रोग भी दूसरों को नहीं होता है। तो हर चर्म रोग की बीमारी एक से दूसरे को नहीं होती है। कुछ ही बीमारियां होती हैं जो एक से दूसरे को आती है, और उसमें इन्फेक्शियस कॉजेज होते हैं ज्यादातर। जैसे कि स्केबीज की बीमारी एक से दूसरे को होती है। स्केबीज में जो है खुजली होती है, और रात को खुजली ज्यादा होती है, स्केबीज की बीमारी होती है। वो एक माइट से होती है। फिर उसके अलावा कोई वायरल इन्फेक्शन होती है, जैसे कि मोलस्कम होता है, चिकन पॉक्स होता है। ये बीमारियां जो होती है एक से दूसरे को फैल सकती है, लेकिन इनका इजी ट्रीटमेंट होता है और अर्ली ट्रीटमेंट होता है। अगर आपको ये बीमारी है, आप चर्म रोग विशेषज्ञ को जाएं और आपका अर्ली ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये लंबी बीमारी नहीं है, क्रॉनिक बीमारियां नहीं है। तो अगर ये ट्रीट हो जाएंगी तो आप इसका जो इलाज लेंगे तो आप 1 से 2 हफ्ते में ठीक भी हो जाएंगे। तो इन बीमारियों में इतना घबराने की बात नहीं होती। और बाकी जो क्रॉनिक डिजीजेस होती है, आमतौर पे एक से दूसरे को नहीं फैलती। बट जैसे कि मैंने बोला कि कई तरीके की बीमारियां होती है, तो हर बीमारी अलग होती है, और सिर्फ इन्फेक्शियस कॉजेज ही होते हैं। और इन्फेक्शन में भी हर इन्फेक्शन एक से दूसरे को नहीं फैलती, कुछ ही इन्फेक्शन होती है जो एक से दूसरे को फैल जाती है। एक चीज और, कई लोग होते हैं स्किन रोग हो गया है तो वो सीरियस नहीं लेते हैं इतना। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो स्किन रोग या चर्म रोग है वो कितना खतरनाक हो सकता है? अगर उससे समय पे नहीं रोका जाए वो कितना बढ़ सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि चर्म रोग बहुत तरीके के होते हैं। तो बहुत सारी स्किन की बीमारियां क्रॉनिक होती हैं, वो रहती है लंबे समय तक, और कई बार तो जिंदगी भर रहती है। तो उनको ट्रीटमेंट से कम किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। जैसे कि सोरियासिस की बीमारी है। सोरियासिस की बीमारी को हम दबा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम उसे दबा सकते हैं ताकि मरीज को एक अच्छी जिंदगी मिले, और उसे बता देते हैं कि अगर कभी आपको फिर से नए आते हैं सोरियासिस वाले दाग, तो आप एकदम आए और उसका ट्रीटमेंट ले, उसे बढ़ने ना दें। तो इस तरीके से हम मरीज को समझाते हैं। तो जो क्रॉनिक बीमारियां होती हैं स्किन की, जो ऑटो इम्यून कॉजेज होती हैं या इन्फ्लेमेटरी कॉजेज होती हैं, तो वो कॉजेज जो होती हैं वो लंबी होती हैं और जिंदगी भर रहती हैं। लेकिन जो इन्फेक्शियस कॉजेज होती है आमतौर पर वो ट्रीट हो जाती है। तो हर बीमारी अलग है। ऐसे हम कोई जनरलाइजेशन नहीं बता सकते कि स्किन की बीमारी जो है छोटी होती है या लंबी होती है। देखिए, जैसे बच्चों की बीमारी हो गई, औरतों की बीमारी हो गई, कोई भी बीमारी हो गई, ईएनटी की बीमारी हो गई, हर बीमारी कई तरीके की है। ऐसे ही स्किन की बीमारी भी बहुत ही सारे तरीकों की है। स्किन रोग या चर्म रोग में हम बात करें तो सबसे ज्यादा जिसको लेकर आमतौर पर देखा गया है, महिलाएं भी चिंतित रहती हैं, पुरुष को भी बात की जाए, मुहासे। मुहासे होने का क्या कारण होता है, और सबसे ज्यादा लोग मुहासों को लेकर परेशान रहते हैं, और खासकर महिलाएं? देखिए, मुहासे जो है हमारे जो स्किन पे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं,
सेबेशियस ग्लैंड्स उनके साथ अटैच्ड होते हैं, वो उनकी ब्लॉकेज से होते हैं, तो सीबम ज़्यादा इकट्ठा होने से मुहासे होते हैं, और ये मुहासे जो है आमतौर पे 10 से 25 साल की उम्र में पाए जाते हैं, एडोलेसेंस एज में होते हैं। मेल्स फीमेल्स दोनों में होते हैं, बट फीमेल्स ज़्यादा इससे परेशान होती है तो वो ज़्यादा डॉक्टर के पास आती है, बट ऐसा नहीं है कि मेल्स में नहीं होते, मेल्स में भी मुहासे होते हैं। अब आपने बात की कि मुहासों से कैसे अपने आप को बचाया जाए। देखिए, एक तो फेस वॉश करना बहुत ज़रूरी है, आप अपने फेस को क्लीन रखिए। अगर आपको मुहासे है तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हमें कहते हैं कि मुहासे है और हम फेस वॉश नहीं करते, हमें डर लगता है कि बढ़ जाएंगे या हाथ लगाने से कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अपने फेस को एटलीस्ट दिन में 2 बार क्लीन करिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने डाइट को भी अच्छा रखिए, क्योंकि डाइट अगर आप तला हुआ खाते हैं, बाहर का खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा कंज्यूम करना, इन सब चीज़ों से मुहासे बढ़ते हैं। और बाकी जैसे कि आपका डॉक्टर बताया, अपने चर्म रोग विशेषज्ञ को दिखाएं और जैसे जैसे वो आपको ट्रीटमेंट बताएं वैसे वैसे करिए। तो ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है, मुहासे ट्रीट हो जाते हैं और कंट्रोल में भी आ जाते हैं। ऐसी इसमें इतनी घबराने की बात नहीं होती। सौम्या जी, एक अंतिम सवाल मेरा कि स्किन लोगों को लेकर, जिस तरह आपने जिक्र करा, महिलाएं काफी ज्यादा कई बार परेशान हो जाती हैं, बढ़ती मुहासे जैसे बढ़ते हैं या तमाम चीजें, इनको लेकर तमाम तरह के विज्ञापन या तमाम लोग ये दावा करते हैं कि इन घरेलू नुस्खे उपायों से आप अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं, या तमाम लोग रिसर्च भी करते हैं, गूगल देखते हैं और तमाम तरह के विज्ञापन हमें देखने को मिलते हैं कि मुहासों से छुटकारा पाएंगे आपको। ये कितना सही है? और खासकर महिलाओं की मैं बात करूं तो मुहासों को लेकर खासी परेशान या अन्य किसी चीज को लेकर, जिसके कारण जो है काफी पैनिक क्रिएट करती हैं। तो ऐसे में कितनी सच्चाई है इन दावों में, और क्या कुछ आप एडवाइस देंगी कि इस तरह के विज्ञापन कितने सच्चे हैं, या इन विज्ञापनों पर आप लोग कितना भरोसा करें? देखिए, आजकल की दुनिया में पहली बात तो स्किन केयर पे इतना कुछ है, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कहीं पे भी जाइए आप, इतना सारा स्किन एडवाइस मिलता है। और बहुत सारा एडवाइस सही नहीं भी होता। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि सही नहीं होता, सही एडवाइस भी होता है, गलत भी होता है, तो बहुत कुछ होता है। और लोग बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, और आजकल के डेट में लोग बहुत अवेयर हैं, वो हर चीज़ गूगल पे पढ़ते हैं, हर कुछ रिसर्च करते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण जो है पैनिक बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है। और एक छोटी सी चीज जो एक 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 सिंपल तरीके से ट्रीट हो सकती है या सिंपल तरीके से सॉल्व हो सकती है, वो इतनी बड़ी हो जाती है। और एक चीज जो मैं आजकल देख रही हूँ, लोग क्योंकि इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे सुनते हैं इधर उधर, ये यूज करें वो यूज करें, और वो इतने ज्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत रील्स आती हैं कि आप ऐसा रूटीन बनाइए, वैसा रूटीन बनाइए, ये यूज करिए, वो यूज करिए। तो इतना ज्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करना भी गलत है। आप एक सिंपल स्किन केयर रूटीन रखिए, जिसमें कि आप एक फेस वॉश डेफिनेटली यूज करिए, आप दिन में 2 से 3 बार चेहरा वॉश करिए, और सनस्क्रीन यूज करिए, मॉइस्चराइजर यूज करिए। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इस चीज से स्टिक करिए। अगर आप ये चीज नहीं करते और इधर उधर की चीजें सुन के वो करते हैं, तो वो गलत है। और दूसरा, मैंने देखा है कि लोग जो हैं, जब उनको कोई भी स्किन की प्रॉब्लम होती है, वो इधर उधर से एडवाइस लेते हैं या डायरेक्टली केमिस्ट के पास जाते हैं और डायरेक्टली ट्रीटमेंट लेते हैं, वो गलत है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी कि एक टीनिया की बीमारी होती है, टीनिया कॉर्पोरस की, जो रिंग वर्म बोलते हैं जिसको। तो हमारे पास बहुत मरीज आते हैं, मैं कहूंगी कि 10 में से 8 मरीज जो रिंग वर्म के आते हैं, वो जो है केमिस्ट के पास जाते हैं, और केमिस्ट उनको गलत स्टेरॉइड्स की क्रीम्स देते हैं, जिससे उनका ना सिर्फ स्किन खराब होती है, वो वाली बीमारी भी बढ़ जाती है, वो ठीक नहीं होती, महीनों महीनों वो चलती रहती है, साइड इफेक्ट्स भी आ जाते हैं। तो ऐसा ना करके अगर आप चर्म रोग विशेषज्ञ को दिखाएं और सही ट्रीटमेंट ले, तो वो बहुत जल्दी ट्रीट हो सकता है। तो इधर उधर से ना सुन के और इधर उधर से पैनिक ना करके सिंपल आप चीजें करें, और एक अच्छी डाइट ले, एक नॉर्मल, एक बेसिक स्किन केयर रूटीन फॉलो करें, और पानी पिए अच्छा, ये सब, सनस्क्रीन यूज करें, मॉइस्चराइजर यूज करें, और फेस वॉश करें रेगुलरली। तो ये सब करने से आपकी स्किन अच्छी रहेगी। और इतना जो है उल्टा सीधे चीजें सोशल मीडिया पे सुनने से अपने आप को बचाएं, क्योंकि आप, इट इज बेटर कि आप एक, अगर आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम है, आप चर्म रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, और वो जैसा कहे वैसा करेंगे, तो आप वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी उसकी प्रॉब्लम, ना कि उसको आप बढ़ावा देंगे। बिल्कुल, आप भी अगर स्किन की समस्याएं अगर आपको हैं, तो आप भी डॉक्टर सौम्या जी की इन बातों पर अमल करें, और जरूरत पड़ने पर चर्म रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें।
बहुत बहुत शुक्रिया सौम्या जी, पंजाब कृषि टीवी और नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए।